बाबा जी एक बात तो है, एक मिनट बाबा जी एक बात तो है, विज्ञान और भक्ति मिलकर कुछ अलग ही रच रहे हो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान तो हड्डी मांस का होता है जो हम पढ़ते हैं। मैं पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर की। पत्रकार महोदय, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये बाहर से नहीं बनी, इसका नक्शा पहले भीतर में आया है, किसी भी आर्किटेक्ट के भीतर में। जो भीतर का नक्शा था वो बाहर दिखाया गया है। तो सब चीज़ें भीतर से ही होती हैं। जो कुछ गाड़ी देख रहे हो या जो एप्लीकेशन, जो सिद्धांत देख रहे हो, माइक देख रहे हो, ये पहले किसी के भीतर में आया है, फिर ये माइक की शेप, इसका डिजाइन की बात। हाँ हाँ, पहले भीतर में आया है, फिर वो बाहर वो पटल के ऊपर आया है। और एक बाबा जी एक सवाल है मेरा आपसे, जो प्रेत होते हैं, ढीठ होते हैं और नाभि के नीचे बैठे होते हैं, वो यहाँ पर कैसे निकले? जो मेहंदीपुर तक में निकल पाते, वे प्रेत यहाँ पर कैसे निकलेंगे? वो गंदी शक्तियाँ होती हैं, उनके लिए मेहंदीपुर बालाजी में भी, हमारे यहाँ भी हम बोलते हैं, नाम से बोलते हैं भंगीवाड़ा। भंगी बोले तो जहाँ एक व्यक्ति विशेष भौतिक जगत में, ऐसी आध्यात्मिक जगत में कुछ शक्तियाँ, जैसे जहर को जहर मारता है, ऐसे कुछ दूत, कुछ पार्षद हनुमान जी महाराज के, माँ भगवती के ऐसे होते हैं, भंगीवाड़े में विराजमान रहते हैं। तो यहाँ भोग लगाया जाता है उनके लिए भंगीवाड़े का। तो जब वो भोग लगाते हैं 5 पतासे 2 लौंग कंडे के ऊपर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर सीधा आकर के उस व्यक्ति को, उस श्रद्धालु को, वो शुरू में नहाना पड़ता है, वो वस्त्र बदलने पड़ते हैं। तो गंदी शक्तियाँ होती हैं बिल्कुल। दरबार में भी पीछे जो आए, रीना जी ने देखा होगा, एक बिटिया आई थी जिसको थैली लटकी हुई थी वॉशरूम की, बाथरूम की। मैंने कहा इसमें प्रेत है, तो उन्होंने बताया कि मैं 7 या 8 हॉस्पिटल में हम जा चुके, और अब की बार वो चिल्ला रही है, वो बोल रही है। अब सोचने वाली बात, हाँ, और उसको आराम लग गया। अब छोटी छोटी कन्याएं हैं, क्या ये पाखंड कर रही हैं? अब विचार करो, छोटी छोटी पढ़ने वाले बच्चे अच्छे भले पढ़ रहे हैं, और वो बालिका तो बेचारी इतना कोमल सा शरीर, छोटी सी उसकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है। अब विचार करो, चिंतन करो, तो ऐसा कुछ नहीं, ढोंग पाखंड कुछ नहीं है सब। पिंडदान का जो है बातचीत चल रही थी, पिंडदान के लिए अभी गया जी का मैंने सुना है कि आपके जो आश्रम है इसकी तरफ से जा रहे हो आप, क्या? मैं वर्ष में एक बार जाता हूँ। गया जी 10 दिशाओं से खुला है, कोई कभी भी जा सकता है। मेरे पास उतना समय नहीं रहता। भक्त लोग कहते हैं जी हम कई बार गया जी करके आ चुके, लेकिन बाद में आया कि घर आकर के वो प्रेत फिर तंग करने लग गए, तो इसका मतलब गए नहीं। तो हम आपके संग चलेंगे, आप अपनी शक्ति से, भक्ति से उनको हमारे संग लेकर के हमारा ये कर्म कांड करवाओ। फिर वहाँ जाने से क्या है, अलग अलग घाट हैं, नियम विधि विधान सबको पता नहीं। तो मैं करीबन 17-18 सालों से जा रहा हूँ। मैंने गया जी का पूरा महात्म्य पढ़ा, और मैंने भी 21 दिन तक वहाँ रुक करके अपने माता पिता के संग पिंडदान करवाए हैं। मेरे वंश में भी एक प्रेत आत्मा थी, और जान करके हैरानी होगी, मेरा जो गांव है, छिल्लर गांव है, चरखी दादरी, जो दर्शक हरियाणा के हैं वो जानते होंगे। मेरे पिताजी के बारे में किसी से पूछ लो, गाम गोहांड में इतनी दारू पीते थे, मतलब शायद ही किसी ने पी हो। मैं मेरे पिताजी की बात करूँ तो मेरे ताऊ तो हेडमास्टर थे, दारू पी पी करके मरी गए जी। दूसरे दादा के जो लड़के थे, चाचा लगते हैं, वो भी दारू पी पी करके मर गए जी। मेरे वंश से दारू नहीं निकली। तो हम तंग होकर के भाई क्या करें क्या करें, हम मेहंदीपुर बालाजी जाना शुरू कर दिया। वहाँ भी मेरे पिताजी शराब पी करके एक बार पड़े हुए थे, मैं और मेरी माँ बैठ करके रो रहे थे। ये मेरी मैं आत्मकथा भक्तों को बता रहा हूँ। और इतने तंग हो गए दारू के कारण, बाद में ऐसी भी कृपा हुई कि 1 साल तक पिताजी ने नहीं पी। पिताजी बोले सोपन में मुझे कोई दिखाई देता है, गला घोंटता है। बाद में वो प्रेत मेरे सिर पर आया, मैं भी रोता था, यूं ही चीखता था, चिल्लाता था, ये संकट पेशी मेरे ऊपर भी आई। तो बोला मेरे गया जी में मुक्ति करवाओ। और वो वंश में, हमारे ही वंश का था, आउत था, अनमेरिड था, कुंवारा था, वो प्रेत था। और आप यकीन माने, जैसे हम गया जी 21 दिन रुके हम, पूरा 54 वेदी हैं, 54। तो उसमें से अब मैंने मुख्य वेदी देख ली कि 3 दिन में ये पाठ पूजा 3 दिन में हो सकती है। वो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण हमने किया। पिताजी यहीं हैं, गांव वाले भी यहीं हैं। मेरे पिता ने दारू को हाथ भी नहीं लगाया। जान करके हैरानी होगी आपको। तो मैं भुगत भोगी रहा हूँ। किस तारीख को? अभी 18, 19, 20 दिसंबर को हम गया जी जाएंगे। जो भक्त हमें देख रहे हैं, धाम कार्यालय में सूचना जरूर दें। अब वहाँ जा कर के कहोगे कि गुरुजी व्यवस्था तो यहाँ है ही नहीं। व्यवस्था तभी बनेगी जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो खर्चा आपका पाठ पूजा का आएगा वही खर्चा आपसे लेंगे। मेरी कोई फीस न थी, न है, न होगी। अलग अलग घाट के पंडे, उनकी दक्षिणा भी, कुछ फल फूल या जो सामान आएगा वो वहीं से लेंगे हम, यहाँ से कुछ नहीं लेकर के जाना। सब इकट्ठे जहाँ रहेंगे, मैं भी वहीं रहूँगा। वही भोजन प्रसादी मैं लूँगा, वही बोलेंगे। जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं रहूँगा, और इनके संग मैं घाट पर रहूँगा। पाठ पूजा वहीं के पंडित जी करवाएंगे। बाबा जी एक सवाल और था, बाबा में और पुजारी में वास्तव में फ़र्क क्या है? बाबा का मतलब अपना। यूपी बिहार में जाते हो, छोटे लड़के को, बच्चे को कहते हैं बाबू, और जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको बाबा बोलते हैं, पर बाबा बोलते हैं। बाबा का मतलब अपना,
और पुजारी का मतलब दादा भी है वैसे। हाँ हाँ, बाबा का मतलब जो बड़ा हो, जो अपना हो, ज्ञान में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, वो बाबा, और जो ज्ञान में और उम्र में छोटा हो वो बाबू। और पुजारी का मतलब जो पूजा करता है। अब आप बाबा दाढ़ी वाले को वो आपके अपनी बुद्धि का फेर है। हजारों लोग जब पंडाल में बैठे होते हैं तो आप नाम कैसे लेते हैं उनका, कहाँ से आती है इतनी चीजें? भीतर से फील आता है, अंदर से वाइब्स आती हैं, चित्त में उनका नाम भी चित्त में आता है। हाँ, चित्त में आता है। चित्त की शुद्धि जिसकी भी हो गई, आप भी चित्त की शुद्धि करें, ये जो दर्शक देख रहे हैं ये भी चित्त की शुद्धि करें तो मतलब पूरे इंडिया में वायरल हो आप। ऐसा क्या जादू लोगों के ऊपर करते हो? ना, ऐसा कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोगों का प्रेम है, स्नेह है, और हम बस वही लचिंग है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लग रहे हैं, और आप अभी देखिए पितर दोष में लेके बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहे हैं। हाँ जी, तो उसके बारे में आप वैसे समय समय पर बताते रहो, लेकिन आप जो देखो, दर्शक देखने पितृभक्त श्रवण, दर्शकों ने भी, आपने भी, हमने सब ने सुना पितृभक्त श्रवण। पितृभक्त बोले तो माता पिता का भक्त। वो कोई कुंवारा चाचा या चाची तो थी नहीं, कोई बुआ तो थी नहीं कि उसकी भक्ति करता था। सब ने कथाओं के माध्यम से सुना कि श्रवण सबसे बड़े पितृभक्त हुए। राम जी भी पितृभक्त हुए हैं कि महाराज दशरथ के कहने से वनगमन की यात्रा पर निकल गए। पितृ बोले तो माता पिता, मातृमाता, पितृ पिता। और जो हमारे वंश में जो अऊत होते हैं, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हुई, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अऊत होते हैं, वो प्रेत बनते हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कोई माता बहन जा रही है, किसी हम कन्या से पूछें, वैसे तो कन्या माँ स्वरूप होती है, लेकिन वैसे पूछे किसी महिला से, आप महिलाएं पूछे किसी महिला से, आए तू माँ बन गई? यदि उसकी कोख से बच्चे का जन्म हुआ तो कहेगी कि जी बन गई, नहीं तो कहेगी नहीं, मैं तो वही बच्चा नहीं हुआ, मैं बांझ हूँ। जिसको संतान नहीं होती उसको बांझ कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो अऊत होते हैं वो प्रेत बनते हैं। यदि प्रेत सात्विक हैं तो अमावस्या को जो हम भाग निकालते हैं, उसी भाग में जो वंश के जो प्रेत होते हैं, पितृ उनको अपने संग बैठाते हैं, अपनी जमात में बैठाते हैं। यदि वो प्रेत तामसिक है तो वो तंग करते हैं। फिर जो आम जो पूछे वाले हैं उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे थारा तो पितृदोष है। पितृदोष नहीं, प्रेत दोष है। हाँ, वो पितृ नहीं, प्रेत हैं, हमारे वंश के अऊत हैं। तो प्रेत का कार्य अलग से, प्रेत मंजूरी मुंबई प्रकाशन में आता है, गरुड़ महापुराण से ली गई है। उसमें पूरा नियम विधि विधान बताया गया है। उसी प्रेत तत्व से मुक्ति के लिए लोग बाग गया में जाते हैं। गया में महाराज दशरथ के भी पिंडदान करवाए। राम जी ने जहाँ करवाए रामशिला, सीता माता ने करवाए वो दशरथ कुंड बोलते हैं, या सीता पिंड बाबा जी होता क्या, पिंडदान? पिंड बोले तो शरीर, पिंड बोले तो शरीर। आपके पास, मेरे पास, हर किसी के पास 5 प्रकार के शरीर हैं। जो आप देख रहे हो 5 भौतिक शरीर है, हड्डी मांस इत्यादि का। इसके भीतर फिजिकल बॉडी के भीतर मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर, जो सोपन में हम गमन करते हैं। फिजिकल बॉडी बिस्तर पर है, मेंटल बॉडी गई घूम फिर करके आ गई। वो आपके अपने अनुभव का विषय है, क्योंकि वो तो आपका सूक्ष्म शरीर है, मेरा तो है नहीं, आपकी फिजिकल बॉडी के भीतर है। उसी सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म है। जैसे साइंस ने कहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल बताया इलेक्ट्रिनो, प्रोटॉन से बताया पॉजिट्रिनो, न्यूट्रॉन का बताया न्यूट्रिनो। और फिर साइंस बोली कि और भी सब पार्टिकल्स हैं इनके भीतर, और भी सूक्ष्म के भीतर सूक्ष्म। तो ऐसी सूक्ष्म शरीर के भीतर कारणमय शरीर, जो यज्ञ हवन जो हम करते हैं वो कारणमय शरीर को लगते हैं, यज्ञ हवन। उसके भीतर विज्ञानमय शरीर, जहाँ ऋषि लोग रहते हैं, सप्त ऋषि का आपने नाम सुना होगा, भृगु ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वो ऋषिगण कारण विज्ञानमय शरीर में रहते हैं। आनंदमय शरीर जिसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष, पूर्ण धाम, परम धाम, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं।